पाठ 1 वास्तविक संख्याएं। टॉपिक 12 दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक बिना भाग प्रक्रिया से। उदाहरण 1 हर के 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 17/8 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। या तो ऐसे देगा सवाल, या कहेगा बिना भाग की प्रक्रिया के बताओ कि 17/8 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक, या दशमलव प्रसार बिना भाग के बताओ। तो बिना भाग के दशमलव प्रसार तो कैसे करते हैं, जैसे 17/8 का बिना भाग के। पहले एक बार भाग से करके देख लो। आठ दूनी 16, 7 में 6 तो 1, भाग हो गया खत्म। यहाँ फिर क्या लगाएंगे हम, दशमलव, बढ़ा ली 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए तो 2, बढ़ा ली 0, 8 दूनी 16, 10 में 6 गए 4, 0, 8 पन्ने 40। तो क्या आया हमारा दशमलव प्रसार, 2.125। और स्थान पूछे तो 1 2 3, 3 स्थानों तक। ये तो रहा भाग के साथ। बिना भाग के कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिना भाग में जो नीचे वाली है उसके तोड़ते हैं गुणनखंड। तो 8 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, यानी कि 8 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये घात रूप में लिख लो, 17/2 की घात 3। अब यदि हमें बिना भाग के बदलना है तो यहाँ 2 भी चाहिए और 5 भी, दोनों अंक चाहिए, 2 की घात में भी चाहिए और 5 की घात में भी। तो अब क्या करते हैं, 2 की घात में तो है 2 की घात 3, तो 5 अपनी तरफ से लाते हैं और उतनी ही घात में लाएंगे जितना 2 है, मतलब समान घात होनी चाहिए। 2 और 5 दोनों की समान घात होनी चाहिए। तो यानी कि 5 की घात 3 का नीचे भी गुणा और 5 की घात 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे। तो कैसे करते हैं, 2 और 5 दोनों चाहिए नीचे, और कैसी घात में चाहिए, समान घात में। अब क्या करेंगे, जो ऊपर है 17 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बट्टा। तो एक नियम है, यदि आधार बराबर हों, जैसे ये आधार सॉरी घात बराबर हों और आधार अलग अलग हों, तो क्या कर सकते हैं हम, 5 दूनी 10, आधार का कर देते हैं गुणा और घात को एक ही बार लिख दो 3। तो घात बराबर हों और आधार अलग अलग हों तो क्या कर दो, केवल 5 दूनी 10, 10 की घात 3। तो क्या करना, इनका करना है हमें गुणा। तो 17 गुणा 5 85, अलग करके देख लो, 85 और ये हो गया 55 25, ये आया 21 25। और 10 की घात 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरो। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, जितनी ही जीरो हैं एक के बाद पीछे से उतने ही अंक गिन लो, 1 2 3। तो दशमलव कहाँ लगेगा, तो 2.125। तो जितनी जीरो होती हैं उतने ही दशमलव पीछे से, यदि 1 हो यहाँ, ये हमेशा 1 ही आएगा। ऐसे सवालों में हमेशा 1 के साथ ही जीरो बनेंगी, 3 4 5 जितनी भी बने। क्या करना है, फिर जितनी जीरो हों दशमलव पीछे से अंक गिन के उतने बाद क्या लगा देना है, दशमलव। तो देखो भाग से भी वही आया और बिना भाग की प्रक्रिया के भी। तो समझ गए। दोबारा हमें क्या चाहिए, बट्टे में नीचे 2 भी चाहिए घात में और 5 भी, और दूसरी चीज़ दोनों की घात कैसी होनी चाहिए, समान। एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 2 180/25 को
दशमलव प्रसार में बदलेंगे बिना भाग के। पहले भाग करके देख लो। पच्चीस सत्ते 175 लगा लिया दशमलव, 25 दूनी, तो यह आया 7.2। बिना भाग के तो सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है उसका करेंगे गुणनखंड। तो 25 के तो सिंपल है गुणनखंड, 180 5 गुणा 5, घात रूप में लिख लो 180 5 की घात 2। अब 5 तो है हमारे पास घात में, लेकिन 2 और चाहिए, तो कितना लेंगे 2 की घात 2 ही, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, दोनों जगह करना पड़ेगा गुणा। तो ऊपर बन जाएगा 180 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे बन जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 2। हमेशा 10 की घात में ही बनेगा नीचे वाला। अब यदि इसका गुणा करें तो यह आएगा 36 दूनी 72, 720 बट्टा 10 की घात 2 का मतलब हो गया 10 दाम 100। कभी कभी क्या कर देते हैं 10 दूनी 20, जबकि 10 की घात 2 का क्या मतलब है 10 का 2 बार गुणा, 2 बार लिख के गुणा कर दो, 10 दाम 100। अब ये 0 से ये 0 कट गई, तो क्या बचा 72 बट्टे 10। तो कितनी 0 हैं 1, तो 1 अंक बाद लगा दो दशमलव पीछे से, यानी 7.2। ये भी आ गया भाग से। और बिना 10 में आते हैं बिना भाग की प्रक्रिया के, 9 में आते हैं भाग की प्रक्रिया से। उदाहरण 3, 1458 बट्टे 1250 का दशमलव प्रसार करेंगे बिना भाग के। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1458 बट्टे 1250, 1250 के क्या निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्के 12, ये आ गए अभाज्य गुणनखंड, यानी 1458 बट्टे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करना है इन्हें, चलो यहीं से कर लो, घात रूप में मत लिखो अभी, ये समझ लो हमें 2 भी चाहिए नीचे और 5 भी। अब की बार तो दोनों हैं, लेकिन 5 कितने हैं 1 2 3 4, और 2 कितने हैं 1 ही है, तो कितने कम है 2 3, तो 3 2 से 3 2 और बढ़ा लो अपने मन से, 1 2 3, और ये पहले से ही है 4, और 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हमने कितने 2 बढ़ाए नीचे 3, ऐसे ऊपर भी बढ़ाने पड़ेंगे वही 3, 1 2 3। तो अब क्या करना, इनका कर दो गुणा, 1458 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का कर दो 8 बट्टू 64, 8 पन्ने 40, 4 32 और 4 36, ये आ गया 11,664। ये बन जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, क्योंकि घात क्या करनी पड़ती है हमें बराबर। तो इसे ऐसे ही लिखा रहे तो 11,664, ये क्या बन जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 4, तो 11,664 बट्टे 10 की घात 4 का मतलब है 1 के आगे 4 0। अब क्या करेंगे कितनी 0 हैं 1 2 3 4, पीछे से गिन लो 1 2 3 4, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है 1.166 दशमलव प्रसार पूछे तो ये, यदि स्थान पूछे तो 1 2 3 4, कभी कभी स्थान पूछता है 4
स्थानों तक। तो घात में पहले ही देख लो कितने कम है हमारे पास, कभी 2 ज़्यादा आएंगे 5 कम आएंगे, कभी 5 ज़्यादा आएंगे 2 कम आएंगे, उतने ही बढ़ा लो, समान कर लो उनकी संख्या को। उदाहरण 4, 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, यानी कि उसने पहले से ही क्या दे दिए, गुणनखंड टूटे हुए। तो हमें क्या करना है, केवल 23/2 की घात, तो 2 कितने हैं 3, 5 कितने हैं 2, और हमें कितने 5 चाहिए, 1 और 5 चाहिए अभी, क्योंकि घात क्या होनी चाहिए बराबर। तो 1 5 का नीचे गुणा और उसी 5 का ऊपर, तो ऊपर कर देंगे 5 या 15, 115/, ये बन जाएंगी 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, तो 115/, ये बन जाएंगी 10 की घात 3, तो 115/10 की घात 3 का मतलब 1000, और कितनी जीरो हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 0.115, और आगे क्यों लगा दो, तो कितने स्थानों तक गया 1 2 3। बाई चांस कभी कभी ऐसा उत्तर आ जाए जैसे 115 ऊपर हो और 1 2 3 4 जीरो नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3, तो हमारे पास कुल अंक कितने हैं, ऊपर 3 नीचे हैं 4, तो 115 में 3 और एक अपनी तरफ से 0 इधर की साइड में, इधर नहीं, इधर की साइड में एक अपनी तरफ से 0 लगा दो 10। यदि कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि अंक कम पड़ जाए तो अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं 0 बढ़ा के। तो ये था दशमलव प्रसार बिना भाग।